सच में मैं सबसे पहले तो सीपी जोशी साहब आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने विधायकों की उस पीड़ा को समझा और उसको कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास किया। मंत्री होते हैं तो हमारे मकान बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही विधायक बनते हैं तो 2 कमरा और एक अपने क्षेत्र से आने वाले लोगों को सुलाने की जगह, उनको बिठाने की जगह भी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती थी। मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूँ। इस शिफ्ट करने में जो आपने कदम लिए वो हमारे लिए बहुत सार्थक। वास्तव में प्रोजेक्ट को इस रूप में लाने में आपका ये निर्णय कारगर सिद्ध हुआ और सारे के सारे एमएलए ने धड़ाधड़ हाउसिंग बोर्ड में जाकर के ये फ्लैट खाली किए। प्रयत्न हमने भी किए, हमारे टाइम पे भी हमने प्रयत्न किए, लेकिन उसको हम मंजिल तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। मैं आप सब की तरफ से इस प्रोजेक्ट को इस रूप में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी का, शांति धारीवाल जी का और विशेष करके सीपी जोशी साहब का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कि आपने इस प्रोजेक्ट को बना करके बहुत अच्छी शुरुआत इस राजस्थान के आने वाले भविष्य के लिए करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कटारिया का एक और ताजा बयान सामने आया है। इसमें वे पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से विधायकों के लिए बनाए जा रहे फ्लैट के शिलान्यास कार्यक्रम में कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भी इस तरह की योजना बनी थी, लेकिन विभागों का सही सहयोग नहीं मिलने के कारण ये योजना पूरी नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री गहलोत ने ये योजना बनाकर एक शानदार काम किया है। गौरतलब है कि पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। ये सभी को मालूम है कि गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे में अदावत चली आ रही है। बहुत परीक्षित, एक तरह से लंबे समय से जिस बात की इंतजार हम लोग कर रहे थे और मुझे बहुत लंबे समय तक विधानसभा में रहने का भी अनुभव था। प्रयास बहुत किए, लेकिन प्रयास कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाया। सच में मैं सबसे पहले तो सीपी जोशी साहब आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने विधायकों की उस पीड़ा को समझा और उसको कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं इस पीड़ा को लंबे समय तक भोग चुका हूँ। मंत्री होते हैं तो हमारे मकान बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही विधायक बनते हैं तो 2 कमरा और एक अतिथि जो आते हैं उनको बिठाने का कमरा मिलता है, और जिसके बच्चे बच्ची पढ़ने वाले हों, अपने क्षेत्र से आने वाले लोगों को सुलाने की जगह, उनको बिठाने की जगह भी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती थी। और तो इस पीड़ा को हम लंबे समय से अनुभव कर रहे थे। समय समय पर हमने विधानसभा के विभिन्न स्तरों पर भी इस बात को बताने का प्रयास किया। मैं जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर तब मैंने भी इसकी शुरुआत की, लेकिन वो चूंकि आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन सच में सीपी जोशी साहब आपने जो अगुवाई की और इस कार्यक्रम को बार बार हम सब लोगों को बिठा करके जिस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास किया, आज हम ये जो स्थान खाली देख रहे हैं, इस स्थान को खाली कराना भी एक समस्या बन गई। हमने सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन जो विधायक वहां रह रहा है उसको वहां से शिफ्ट कैसे किया जाए। मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूँ। इस शिफ्ट करने में जो आपने कदम लिए वो हमारे लिए बहुत सार्थक हुए। आलोचना प्रेस करे या कोई भी करे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि भाई इनको हाउसिंग बोर्ड का मकान मिलेगा, उसकी पहले 50 लाख कॉस्ट बनाई, उसमें हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शिफ्ट कैसे हो। आपने उसकी कॉस्ट को घटाया। लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि आपने कम में दे दिया, लेकिन वास्तव में प्रोजेक्ट को इस रूप में लाने में आपका ये निर्णय कारगर सिद्ध हुआ और सारे के सारे एमएलए ने धड़ाधड़ हाउसिंग बोर्ड में जाकर के ये फ्लैट खाली किया। फिर उसमें जाकर के एक और प्रॉब्लम आई कि पहले आप हमको विधायक का जो भत्ता देते थे मकान का, बहुत कम था। फिर आपने भत्ता बढ़ाने के लिए भी सीपी जोशी साहब ने बार बार आपसे प्रयास किया, फाइल चलाई, और वो भी आपने एक अच्छा अमाउंट कर दिया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज की तारीख में जहां भी हाउसिंग बोर्ड में विधायक रह रहे हैं, वो उनका मकान आपकी इन किस्तों में ही उनका चुकारा होकर के वो मकान के भी मालिक बन जाएंगे, और सारे विधायकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, मैं सोचता हूँ कि हमारे आने वाले लोगों को ठहरने की जगह मिल जाए। और सबसे बड़ा जो मैंने अनुभव किया इतने सालों में कि हमें कोई आत्मीयता आई नहीं। हमारे में अगर कहीं आत्मीयता आती है तो केवल कमेटी के दौरे में जब जाते हम और परिवार के साथ जब रहते हैं,
तो वो तो हमारी बहुत अच्छी मित्रता और परिवार से एक दूसरे के जुड़ने का मौका मिलता है। बाकी हम 40 साल से यहाँ बधे हैं और हमारा परिवार किसी विधायक के परिवार से जुड़ गया हो और उसका रोज आना जाना होता हो, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। हम भले मंत्री के क्वार्टर्स में रहते हैं, लेकिन बाजी वाले मंत्री के यहाँ भी जाने का मौका नहीं मिलता 5 साल में। ये आत्मीयता बनाने के लिए सबसे बड़ा ये केंद्र बनेगा। आगे चल करके कम से कम सब लोग जब एक जगह रहेंगे, एक प्रकार की सुविधा के लिए जब वो आएंगे, चाहे वो प्रातःकाल घूमने आएगा, चाहे जिम में जाएगा, चाहे जहां भी खड़ा रहेगा, तो मैं सोचता हूँ कि एक दूसरे के नजदीक जाने का और एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ने का मिलेगा। मुझे तो इस प्रोजेक्ट में लगा कि एक इसमें हॉस्पिटल का कोई प्रोविजन आप बोले नहीं थे, वो जरूर हो। कारण क्या है कि हमें तुरंत कहीं जाना और बाकी सारी सुविधाएं इसमें है, तो उसके कारण से विधायक को, उसके आने वाले लोगों को भोजन कराने से लेकर नाश्ता कराने से लेकर उनको सब प्रकार की सुविधा मिलती। कई विधायक जो है ना केवल आते हैं और थैला रखकर वापस जाते हैं। उन लोगों को भी भोजन करने के लिए रोज नई नई होटलें ढूंढनी पड़ती है, रोज नया नया किसी खाने के जाना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ इस सुविधा के कारण से उसको व्यक्तिगत जीवन के भी बहुत कुछ आनंद मिल गया और फिर आपने 4 बेडरूम रख करके निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र से आने वाले लोगों को भी एक आश्रय स्थल मिल गया कि कम से कम एमएलए साहब के जाऊंगा तो थैला रखकर नहा धोकर सोकर अपना काम करके जा सकूंगा। तो मैं सोचता हूँ जो कमी मुझे 40 साल में जो अखरी थी उसकी पूर्ति आपके इस प्रोजेक्ट से हो रही है। और पवन जी आपको धन्यवाद इस बात को कि इस प्रोजेक्ट को जिस ढंग से आगे बढ़ाया। ये अध्यक्ष जी आप और हम सब लोग बैठे थे तो हमने जेडीओ को दिया था, जेडीओ को हमने भी प्रयास किया था, लेकिन जेडीओ के कारण से हम बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। फिर अगली बैठक में हमने तय किया कि दोनों एजेंसी एक ही हो गई। हमको वहां जो रखने के लिए जो क्वार्टर अलॉट किया वो भी हाउसिंग बोर्ड ने किया और यहाँ ये प्रोजेक्ट बना रहा ये भी हाउसिंग बोर्ड बना रहा। तो हाउसिंग बोर्ड ने इन दोनों की लिंक बनने के कारण से इस प्रोजेक्ट को आज 11 तारीख को अपन शुरू कर पा रहे हैं। धन्यवाद मैं सबसे ज्यादा सीपी जोशी साहब आपको देता हूँ। प्रयत्न हमने भी किए, हमारे टाइम पे भी हमने प्रयत्न किए, लेकिन उसको हम मंजिल तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। आपकी जिद्द, भावड़ा जी की जिद के कारण से नई बिल्डिंग में हैं हम और आपकी जिद के कारण से यह जो आवास बन रहे हैं विधायकों के, ये ताजीवन याद रहने वाले कार्यक्रम बनकर के जनता के सामने आया है। और इससे भी ज्यादा मैं सोचता हूँ जो आत्मीयता बनने के लिए जो एक ही जगह वो रहेगा तो निश्चित रूप से उसके आपसी संबंधों के कारण से भी एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ने का भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। सभी अधिकारियों ने भी की अब जो टाइमिंग आपने तय किया है उस टाइम में हर हालत में ये बने, इसका पहले रखिए ताकि वास्तव में हम आने वाला अगला जो बैच आवे उस बैच को इस मकानों में रख करके एक तरह से एक वातावरण को और अच्छा। सामने विधानसभा है, आपको पहले गाड़ियां चला करके लोगों को लाना पड़ता था, रोज मीटिंग में आपकी गाड़ियां जाती और लेकर के आती, अब वो सामने ही है। तो मैं सोचता हूँ आपका वो खर्चा भी बचेगा और कई प्रकार के खर्चे बचेंगे। और मैं सोचता हूँ आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधि है और जनता की सेवा करता है, उस सेवा के लिए उसको स्थान की उपलब्धता रहे तो आने वाली पीढ़ियों तक ये काम चलेगा। किसी एक आदमी के लिए नहीं, एक पार्टी के लिए नहीं, एक सरकार के लिए नहीं, तो उन सारे जनप्रतिनिधियों को सुविधा मिलेगी। आज सब जनप्रतिनिधि मेरे जो बात सुन रहे हैं, मैं आप सब की तरफ से इस प्रोजेक्ट को इस रूप में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी का, शांति धारीवाल जी का और विशेष करके सीपी जोशी साहब का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब विधायकों की तरफ से मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि आपने इस प्रोजेक्ट को बना करके बहुत अच्छी शुरुआत इस राजस्थान के आने वाले भविष्य के लिए करी, उसके लिए